इधर से तो हम लोग जागो नवाजी, चाहे हम लोग को चाकू मार दे, तरवाल मार दे, गोली मार दे, हम लोग इधर से जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते आप? हम लोगों को जगह है बीजेपी सरकार को, और बीजेपी सरकार ने इतनी धोखेबाजी करी। हम तो गरीब हैं, हम बेटी पढ़ाने के लिए बोलता है, जब बेटियां नहीं बचेगा तो पढ़ाएंगे कहाँ से? नोटिस दिया गया यहाँ? नोटिस कुछ भी नहीं दिया, बिना फालतू मांगे तोड़ दिया, मेरा सामान सारा दब गया और कुछ नहीं है, 2 बर्तन है बस, और कुछ नहीं है मेरे पास। काम क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ, देखिए मेरा रिक्शा सामने खड़ा हुआ था, और कुछ नहीं चलाता हूँ, पेंडिलर रिक्शा चलाता हूँ, 100 रुपये कमाता हूँ, 150 रुपये कमाता हूँ, वो बच्चे को आटा ला के देता हूँ, वो रोटी खाता है बस, और कुछ नहीं करता। अब तो यहाँ पे जैसे पहले बोल रहे थे कि नोटिस दिया गया, उसके बाद में जो नोटिस मुझे दिया ही नहीं उसने, कि यहाँ पर टूटे का नोटिस दिया था पुल के नीचे वो उधर वाला, इधर का नोटिस नहीं दिया था। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप मकान चाहते हैं सरकार से, क्या आश्वासन आप? मकान चाहिए, मकान दे दे या जगह दे दे, कुछ भी दे दे, हम लोग रह जाओ आराम से। हम लोग इधर से तो हम लोग जागो नवाजी, चाहे हम लोग को चाकू मार दे, तरवाल मार दे, गोली मार दे, हम लोग इधर से जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते आप? हम लोगों को जगह ही नहीं, कोई ना हम लोग कमाने वाला कोई भी नहीं है, ना मेरा बच्चे है ना कुछ भी नहीं है, सब छोटे इस वजह से हम लोग चलो भाई थोड़ा बहुत जगह मिल जाएगा, हम लोग वहीं रह जाऊँगा। हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे आप लोग? मान लिया आप कह रहे हैं कि हम यहाँ से खाली नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप कैसे रह पाओगे? कैसे पॉसिबल है यहाँ पे रहना? देखिए समस्या है ना, मान लिया आपकी झुग्गी टूट गई, फिर यहाँ पे आप रहने की जिद कर रहे, फिर बनाएंगे, फिर तोड़ दी जाएगी, तो हम लोग पन्नी टांग के सिरे पड़े रहूँगा हम लोग, या पन्नी टांगने नहीं देगा, फिर भी ऐसे सोऊंगा हम लोग ऐसे, ये बात है इसमें। लेकिन फिर आएंगे, फिर कहेंगे कि यहाँ से जाइए आप। नहीं, अगर फिर भगाएगा, फिर इधर हम लोग आ जाऊँगा, फिर इधर आऊँगा हम लोग, ये बात। हम लोग दोबारा यहाँ से जाना ही नहीं है, मुझे जगह दे दे, थोड़ा बहुत कहीं भी दे दे, या मकान दे दे, कुछ भी दे दे हम लोग को। अच्छा अम्मा, आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? हम ढोलक वाली से झुग्गी था ना, अच्छा, वो झुग्गी तोड़ दिए, तो यहाँ आके हमें झुग्गी बनाया, तो वो झुग्गी एक बार तोड़ा, फिर बाद में तोड़ा, फिर तोड़ के गया। आधार कार्ड भी अपना दिखला दूँ भाई साहब, आधार कार्ड भी सब कुछ, आधार कार्ड सब कुछ है हम लोग के पास, यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ का यहीं का एड्रेस का है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी कुछ इस तरीके से बोल। बांग्लादेश से नहीं है भाई साहब, बांग्लादेश से कोई भी आप कहाँ से हैं वैसे रहने वाले? नहीं। मैं रहने की जगह ये है, हिसाब बना रहने का। हमें जो वादा करा था, जो विधायक आए थे इलेक्शन से पहले वादा करा था, हमें जगह दें, स्थायी जगह दे दें कहीं रहने के लिए, ऐसे हम पन्नी डाल के पड़े, हमें कोई परेशान नहीं करें और कोई बात नहीं है। तो जो वादा किया गया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उसका कोई आश्वासन मिला आपको? कोई आश्वासन नहीं मिला। वोट के टाइम कहाँ जाएंगे, देखता हूँ कहाँ जाएंगे, फिलहाल तो अभी तो यहीं पे हैं। 3-4 दिन आपको हो गया है झुग्गी टूटे हुए, तो आप जो है पन्ने डाल के यहाँ पे रह रहे हैं। सर्दी भी लगती है, रात में बारिश भी हो सकती है, दिक्कत परेशानी आ सकती है ना? पन्नी डाल कर पहले भी रह रहे थे, कौन सा पक्का मकान बनाया हुआ था? सिर्फ पक्का मकान जब कहते उसको, जब हम पक्का मकान बनाते, हम तो पन्नी डाल के रह रहे थे, उसमें भी तुम रहने दे रहे, तो क्या कहाँ जाऊँ फिर मैं? 5-6 हज़ार रुपये महीना रूम का किराया है, कहाँ दूँ मैं भाई? इतना काम दाम होता नहीं है। 15-20 साल से यहीं पड़े। रहने वाले कहाँ के वैसे आप? बिहार से। तो यहाँ पे आपको किस तरीके की समस्या अब यहाँ पे आ रही है? पहले तो रहते थे, अब भाई वोल्टेजर चल गया, क्या करे, झुग्गी चौपड़ी में तो तोड़ गया। झुग्गी झोंपड़ी में आप यहाँ पे रहते हैं, अंदाजा था आपको एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा? हाँ, अंदाजा तो था, क्योंकि भाई सरकार की ज़मीन है, DDA वाले की ज़मीन है, तो इससे तो मतलब हमें खाली करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या चाहे मतलब कोई भी रहे, सरकारी ज़मीन पे अगर रहेगा तो उससे तो मतलब एक ना एक दिन खाली करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे आपको, किस तरीके की समस्या? अब दिक्कत है, झुग्गियों की टूट दिया है, कोई बात नहीं, चले जाएंगे, अगर भगा देंगे तो यहाँ से जाना तो पड़ेगा ही। कहाँ जाएंगे? कमरे में चले जाएंगे। कंपनी कहाँ पे हैं, मतलब कहाँ पे रहेंगे आप? बातचीत हुई? कि मतलब बातचीत नहीं हुआ, अभी दे जाएंगे, 1-2 दिन देख लिए, अगर रहने दे रहते ठीक है, तो जाएंगे, रहेंगे, कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा भाई। जब यहाँ रहने नहीं देंगे कमरे मकान में, तो मतलब कहीं रहना पड़ेगा। यहाँ पे कितनी झुग्गियाँ टूटी हैं? बहुत सारे 100-200 झुग्गी होगा। इतनी सारी झुग्गियाँ यहाँ पे टूट गई, बहुत सारा आदमी यहाँ पे रहते थे, और काम कारोबार को लेकर भी कुछ काम कारोबार मतलब दिक्कत नहीं है, वही मतलब जब रहने को मतलब जुगाड़ नहीं मिलेगा तो काम तो एक सवाल है ना, करे खाली। और थोड़ा सा अगर मोदी जी ने देखो वादा किया था, इलेक्शन के पहले वादा किया था कि आपको जहाँ झुग्गी है मकान दिया जाएगा, कहीं ना कहीं तो दिया जाएगा। अब झुग्गी तोड़ने के बाद तो इन्होंने अभी कुछ भी नहीं बोला है। अगर सरकार मोदी जी अगर झुग्गी तोड़वा रहे हैं, जमुना की सफाई करवा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन
झुग्गी टूटने के बाद कुछ छत के रहने के लिए वो तो चाहिए, गरीब आदमी रहता है। अगर पैसे वाले होते तो फिर हम यहाँ क्यों आते बताओ झुग्गियों में। खाली हमें मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, झुग्गियाँ तोड़े सफाई करो, कोई सफाई करो, लेकिन हमें या तो टाइम दो, साल 2 साल का टाइम दे दो अभी, लेकिन हमें जगह मिल जानी चाहिए कहीं ना कहीं। ये तो मजबूरी है ना। मतलब कमाने का, यहाँ पर कमाने का जरिया है। कोई रिक्शा चलाता है, कोई दुकान लगाते हैं, हम भी फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं। ये मजबूरी है हमारी भी यहाँ रहने की, कि वहाँ से दूर से तो मान नहीं सकते हैं रोज़ कमाने खाने, यही मजबूरी के कारण यहाँ रह रहे हैं। अब यहाँ से आपको कहीं जाना होगा, किस तरीके की दिक्कत यहाँ पे आपको मिलेगी? मान लिया जैसे आपकी ये दुकान है फुटपाथ पे, साथ से फर्क पड़ रहे हैं। अभी तो सोचते हैं बच्चे भी 10वीं पास 12वीं कर लेंगे तो यहाँ से चले ही जाएंगे, लेकिन सरकार जब ज़्यादा ही जोर डालेगी तो जाना ही पड़ेगा। आया है बीजेपी सरकार को, और बीजेपी सरकार ने इतनी धोखेबाजी करी। हम तो गरीब हैं, हम किसी से कुछ मांग थोड़ी रहे, हम यहाँ इतनी छोटी छोटी हट बना के रहते हैं और इन्होंने तोड़ दिया। इतनी दिल फट रहा है, किसी और पार्टी को वोट नहीं दे सकते थे। इतने साल से रहे थे, देखो कैसा चपान कर दिया। ये मेरा झुग्गी था सामने में, क्या हाल कर दिया। बर्तन उर्तन एकदम सारे चूर चूर दिया। अब देते रहो, 3 दिन हो गया भूखे, प्लस बच्चे लोग अभी हमारा भूख से 3 दिन से खाना नहीं खाए, यही फिक्र में। अब तो दिलवा खरी, ये तो हवा जो चल रहा है, एक तो रमजान है, तो रमजान में भी आप दिलवा खरी, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे भी तो जीवन अपना पार कर रहे हैं। अच्छा जैसे अभी मान लिया रमज़ान का भी महीना चल रहा, लेकिन रहे तो फिर भी आप यहीं पे रहे जुगाड़बाजी से किसी भी तरीके से। देखो कैसे रहे, धूप में पूरी धूप है, कैसे रहूं बता दो। आपको बारिश भी आ सकती है, पन्ने डाल का। और क्या देख रहे हो कैसी हाल हो रहा है। अभी तो कम है भाई, नहीं तो आप अभी यहाँ पर होली से रंग जाते। इतनी धूल उड़ता था, आज तो अल्लाह की मेहरबानी भी है कि अब हवा कम है, नहीं तो पूरा मुंह भर जाता। आप जितना वीडियो वाला सारे का एकदम यही होलिया होके गया। सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए इस मामले में? कोई झुग्गी या फिर आपको मान लिया कोई जगह? हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को थोड़े थोड़े दे दो कहूँ पर बसने के लिए। घर मकान रहता भाई तो हम लोग ऐसे नहीं करते, तब तो हम लोग अपना 1.5 डंडा उठा लेते, लेकिन है नहीं। अब सरकार चालू है, वो अपना देख लेगा कि कहाँ में किसका ज़मीन है। हम लोग को तो है ही नहीं भाई कि हमारे लड़का कहूँ पर पेशाब भी कर लेता अपने जगह पे, वो भी नहीं है। हम लोग को क्या करूँ, तब तो हम लोग ये जंगल इलाके में रह रहे हैं, बड़े बड़े सांप आते हैं, गर्मी आ गए, हम लोग कैसे रहते हैं हम लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग कहते चलो भाई सुकून से रहे। 4th क्लास में अगर बेटी नहीं रहेगा तो कहाँ पढ़ाएंगे? बेटी बचाएंगे कि बेटी पढ़ाएंगे? बेटी पढ़ाने के लिए बोलता है, जब बेटी नहीं बचेगा तो पढ़ाएंगे कहाँ से? सरकारी स्कूल में पढ़ती है? हाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। लड़का 8वीं क्लास में आता है, क्या कहते हैं 4 तारीख का लड़का पेपर छूट गया 8वीं क्लास का, जब बुलडोजर फेर रहा तो पेपर देने गया नहीं। तो दिक्कत ये भी तो है ना, आप परेशानी ये भी है आपके सामने। मान लिया आपकी झुग्गी टूट गई और टूटने के बाद में फिर भी आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो कोई इंतजाम हो पाया? नहीं अभी कुछ नहीं। भैया एक बात बोलूं, खाने बच्चों को ठिकाना नहीं है। केजरीवाल ने दिया था वो रिक्शा खोल के, वो भी खत्म, वह बैटरी वाला रिक्शा खोला था, वो भी बंद करा दिया। बच्चे लोग तो मेरा वही चलाते थे। अब क्या करूं, एक रोटी के लिए परेशान, महल में जाऊंगा, इतना मांगता है, कहाँ से दूंगा भाई, तुम ही बोलो। आप भी तो मुसलमान हो। पहला रोजा का जिस दिन रोजा था हम लोग रोजा तोड़ के तब सामान उठाया हूँ। मकान में जाओ तो हर महीना 500 रुपये बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते 5,000 कर देते हैं, 6,000 कर देते हैं, तो कहाँ से गरीब आदमी देगा बताओ? छोटा छोटा हैं, छोटे छोटे कमरे हैं। इस जगह का कारण क्या है? इस जगह का कारण क्या है? कारण क्या है? तो ये है ना, मान लिया जैसे यहाँ पे यमुना है, इसकी सफाई हो रही है, तो जमुना से कितनी दूर है? जमुना तो से तो आप दूर हैं, लेकिन जगह तो ये जमुना के अंदर ही है। तो जमुना के अंदर तो आती है, लेकिन वहाँ तार भी तो घिरे हुए हैं। जहाँ जमुना है वहाँ तार, हम तो साइड जाते ही नहीं है। पानी जैसे ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा पानी आने के कारण जो है फिर आपको भी दिक्कत। 20-25 साल से बाढ़ आ रही है, आज तक तो कोई डूबा नहीं। पानी तो आता होगा इधर तक, यहाँ तक आता है तो कोई यहाँ बच्चा तैरना जानता है। चलो यहाँ नहीं होगा, ऊपर तो बाढ़ नहीं आती, वो भी तो डीडीओ की जमीन है, वहाँ बोलो वहाँ दे दे। टेंट गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है ना, टेंट देती गवर्नमेंट, खाने का। मनोज तिवारी जी भी आए थे, मनोज तिवारी जी यहाँ पे हर बार आते हैं बाढ़ में। वो आता है मनोज तिवारी। ऐसा तो नहीं है कि जमुना आती है तो हम जमुना में डूब जाएंगे, आज तक तो कोई रिकॉर्ड है नहीं इस चीज़ का, कभी नहीं। झुग्गी वालों या तो एक भी घटना, कूदते तो जमुना पुल से हैं लोग,
पुल बंद कराया जाए, पुल जाली गिरवाई जाए, पूरी बाउंड्री हो, ऊपर से वहाँ से कूदते हैं लोग, पब्लिक जो कहाँ कहाँ से कमरा वाला आता है, ITO पे कूदते हैं, वहाँ पर देखा जाए ना, वजीराबाद देखा जाए, यहाँ से तो आज तक कोई हादसा हुआ ही नहीं। आप कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रही हैं? 25 साल से। कभी अंदाजा था कि भाई ऐसा होगा? नहीं, अब क्या कहेंगे जिस तरीके कार्रवाई यहाँ पे हो रही है? अब यही मतलब क्या लग रहा है आपको, सरकार आपको फ्लैट देगी या फिर कोई रहने की सुविधा देगी? क्या क्या हाँ, तो जब बात जाएंगे उनके पास, हमारी बातें जाएंगी तो वो सोचेंगे, फिर कुछ ना कुछ करेंगे कुछ ना कुछ। कभी कोई वोट को लेके यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी, मान लिया वोट भाजपा को नहीं दी, कोई ऐसा मामला भी है? नहीं नहीं, कोई ऐसी मामला नहीं, वो हमारी मर्जी है, हम किसको भी दें वो हमारी मर्जी है। बस ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुआ यहाँ पे वोटों के लिए। कभी यहाँ पे कोई आता हो, आपकी कोई इमदाद करके जाता हो, कोई मदद करके जाता हो, खाना से या किसी? हाँ देते थे, आते थे, खाना भी देते थे, बिरयानी भी देते थे। मुसलमान था, आजीजी था, हाँ वो आता था, बिरयानी सबके बच्चे देता था, बड़ा आदमी भी देता था। आप ही कलम आते हैं, बड़े बड़े मैम सब भी देता था। आप ही कलम आते हैं, बड़े बड़े मैम सब आते हैं, सब आके यहाँ पे हमारे बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे, ट्यूशन थे बच्चे को पढ़ाने वाला, ट्यूशन सब था यहाँ पे तो बना हुआ था, वो भी सब तोड़ दिए। बच्चे लोग का जब टूट गया तो वो लोग चला गया।